नमस्कार। अच्छी और सकारात्मक खबरें देने वाले विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। ग्रामीण भारत में कृषि का स्त्रीकरण, पूर्णतः शाकाहारी ग्लूटेन मुक्त भोजन, मिट्टी से बना ड्रीम होम, शहरी वनीकरण का विशेष ऐप, ताड़ के पेड़ पर पेलिकन के घोंसले। ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पाद बेचने में मदद करके सशक्त बना रही है मंजरी शर्मा। आइए मिलते हैं। IIM कलकत्ता में एक प्रोजेक्ट के दौरान मंजरी शर्मा की बिहार के 3 जिलों की यात्रा में एक सवाल गूंजता रहा। वह था, दीदी हम और क्या कर सकते हैं। 5 साल बाद उन्होंने स्थापित किया फार्म दीदी, एक खाद्य स्टार्टअप जो ग्रामीण महाराष्ट्र में महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों का निर्माण करने और आय अर्जित करने के लिए सशक्त बना रहा है। उन्होंने दीदी बिजनेस नामक एक ऐप शुरू किया जहां महिला उद्यमी अपने उत्पादों को सूचीबद्ध कर सकती हैं और सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकती हैं और लगभग 100 स्व सहायता समूह इसमें जुड़ गए हैं। फार्म दीदी 20 उत्पाद प्रदान करती है जिसमें अचार, पापड़, चटनी और गिफ्ट बॉक्स शामिल हैं। ये सभी उत्पाद परिरक्षक मुक्त हैं। फार्म दीदी ने अब तक 40 गांवों में 108 महिला समूहों के माध्यम से 1080 महिलाओं के साथ काम किया है। यह मुख्य रूप से रायगढ़ और औरंगाबाद में है और यह स्टार्टअप जल्द ही सोलापुर, कोल्हापुर और अमरावती तक विस्तारित होगा। अभिनेत्री से शेफ बनी रवीना तौरानी ने शुरू किया पर्यावरण पूरक कैफे। जानते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। 2002 में आई फिल्म दिल है तुम्हारा या बैंग बैंग की पूर्व अदाकारा रवीना तौरानी बांद्रा में योगी सत्व कैफे की शेफ और संस्थापक के रूप में जानी जाती हैं। 100% शाकाहारी और ग्लूटेन मुक्त कैफे का विचार आते ही उन्होंने घर से एक छोटी डिलीवरी किचन शुरू की। वेगनिज्म तब भी भारत के लिए एक नया विषय था और शाकाहारी रेस्तरां के ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं थे। स्वस्थ शाकाहारी भोजन को स्वादिष्ट और सुलभ बनाने में विशेषज्ञता रखते हुए उन्होंने बांद्रा में योगी सत्व कैफे का शुभारंभ किया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के साथ साथ स्थानीय स्वाद भी परोसे जाते हैं। इसके साथ ही योगी सत्व अपने सभी गीले और सूखे कचरे को हर रोज रिसाइकल करता है। इसके अलावा जो चीज कैफे को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाती है वह है छोटी छोटी प्रथाओं का एक सेट, जैसे प्लास्टिक के बोतलबंद पानी नहीं बेचना, बर्बादी से बचने के लिए अतिरिक्त खाना न बनाना और बीच कार्ड साझा करना। रवीना का मानना है कि हर व्यापारिक संगठन पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का पालन कर सकता है। पुनर्चक्रण और खाद बनाने के लिए छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। एक अभियंता ने अपने गांव में एक भी पेड़ काटे बिना मिट्टी के ईंटों से घर बनाया। आइए देखते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव अन्नामंगलम के जिगातिसन ने अपने मिट्टी के ईंट से बने घर में बिजली का बिल 20 रुपये तक कम कर दिया है। जिगातिसन एक ऐसा घर बनाना चाहते थे जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता हो, इसलिए उनके सपनों का घर लकड़ी और धातुओं के पुनर्उपयोग तथा पुनर्नवीकरण के साथ बनाया गया है। इनका घर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। निर्माण 1 साल में पूरा हुआ और उस पर सिर्फ 20 लाख रुपए खर्च हुए। घर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पूरे घर में दिन के वक्त प्राकृतिक रोशनी आती है, जिससे बिजली का बिल कम आता है। तेलंगाना में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ऐप शुरू किया गया है। जानते हैं क्या है ये पहल। तेलंगाना वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में शहरी वन पार्क ऐप शुरू किया गया है। यह विशेष मोबाइल ऐप शहरी वन पार्क के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो आगंतुकों को स्थानीय वन पार्क स्थलों का पता लगाने और उनकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करता है। भारत में अपनी तरह का यह पहला ऐप राज्य के 109 वन पार्क से संबंधित जानकारी का खुलासा करता है। शहरी वन पार्क न केवल शहरों और कस्बों को आवश्यक खुली जगह प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य में स्मार्ट, स्वच्छ, हरित, टिकाऊ और स्वस्थ शहरों के विकास में योगदान भी देते हैं। यह ऐप समग्र रूप से शहरी वन पार्क के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता फैलाता है। कुंतनकुलम पक्षी अभयारण्य में
प्रवासी पेलिकन पक्षियों ने ताड़ के पेड़ों पर घोंसले बनाए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। प्रवासी पेलिकन पक्षी कुंथनकुलम पहुंच चुके हैं। वे आमतौर पर प्रजनन के मौसम में अपने घोंसले बनाने के लिए झील के पास झाड़ियों पर एक आरामदायक जगह ढूंढते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस क्षेत्र में खजूर के पेड़ों को चुना है। इस साल इस क्षेत्र में अच्छी बारिश नहीं हुई है और इसलिए आर्द्र भूमि भरी नहीं है। नतीजन पेलिकन उड़ गए और पास के अरुमनेरी आर्द्र भूमि से 1 किलोमीटर दूर ताड़ के ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाना उन्होंने शुरू किया है। ऐसा पहली बार होते देखा गया है। हालांकि पेलिकन अनुकूलनीय है और मानव निर्मित स्टैंड पर भी घोंसले बना सकते हैं। गुजरात के नडियाद में लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए एक महिला ने अपने बेटे पर ही शिकायत दर्ज की। क्यों किया उसने ऐसा, आइए जानते हैं जाते जाते। नडियाद की एक 58 वर्षीय महिला ने अपने बेटे के लापरवाही से गाड़ी चलाने के विषय में पुलिस को सूचना दी है। उसने बार बार उसे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दुर्घटना घटी जिसमें इस महिला का कंधा टूट गया। फिर मीना पटेल ने अपने बेटे आनंद के खिलाफ वासो थाने में लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। वासो पुलिस ने आनंद पटेल के खिलाफ तेजी से गाड़ी चलाने, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने और दूसरों को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए शिकायत दर्ज की है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।